समय में पूरा विश्व एक गंभीर महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी ने पूरे विश्व को सोचने पर मजबूर कर दिया। जरूरत है आज के इस समय में हमें शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहने की। योग में शरीर के रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कई सारे आसन, प्राणायाम, मुद्राएं, ध्यान और शुद्धिकरण क्रियाओं का जिक्र किया गया है। आज मैं आपको प्राणायाम के द्वारा हम कैसे स्वस्थ रह सके यह बताने की कोशिश कर रहा हूं। प्राणायाम में श्वास प्रश्वास के ऊपर नियंत्रण का होना बहुत जरूरी है। योग शास्त्रों में कहा जाता है यदि आप व्यवस्थित ढंग से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो समस्त प्रकार की व्याधियों से आप बच सकते हैं। तो प्राणायाम का विस्तृत उल्लेख योग शास्त्रों में है। तो सबसे पहले हम कपालभाति से शुरू करेंगे। आप किसी भी स्थिति में सुविधापूर्वक बैठ जाएं, हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा में बनाए रखें। अब आप सहजता के साथ, कोमलता के साथ अपनी आंखों को बंद रखें और अपना पूरा ध्यान श्वास को बाहर छोड़ने की तरफ केंद्रित करें। पूरी ताकत के साथ आप श्वास को बाहर छोड़ें। आप देखेंगे कि जब आप श्वास छोड़ते हैं तो आपके पेट की मांसपेशियां भीतर की तरफ, अंदर की तरफ जाती हैं। तो इस क्रम को आप 1 मिनट तक लगातार कर सकते हैं। ध्यान रखना ये है कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप की समस्या हो, उन्हें इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए अथवा किसी योग्य योग शिक्षक के मार्गदर्शन में ही इन अभ्यास को करना चाहिए। अगला अभ्यास अब हम करेंगे जिसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। मित्रों, अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए अपने हाथ की हस्त की मुद्रा इस तरह से बनाएं। अब हम अपने अंगूठे को दाहिनी नासिका पर रखेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को लें, राइट से छोड़ें, राइट से लें और लेफ्ट से छोड़ें। अब धीरे धीरे श्वास को अंदर की तरफ आपको लेना है और धीरे धीरे श्वास को बाहर की तरफ छोड़ना है। श्वास लेने और छोड़ने में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी। एकदम धीरे धीरे श्वास लीजिए और छोड़िए। बाएं से इनहेल, दाएं अर्थात राइट से एक्सहेल, छोड़िए। फिर दाएं से श्वास लीजिए, बाएं से छोड़िए। इस क्रम को आप 3 से 5 मिनट तक आराम से कर सकते हैं। अब इसके बाद उज्जाई श्वास, उज्जाई प्राणायाम का उल्लेख आता है, जिसमें जब आप श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो श्वास
की जो आवाज़ है वो आपके कंठ पर महसूस होती है। इस हिसिंग साउंड को आप फील कर सकते हैं। जब सांस लेंगे तो भी श्वास के टकराहट की आवाज़ आप गले में महसूस करेंगे, और जब आप श्वास छोड़ेंगे तब भी श्वास की उस आवाज़ को आप गले में महसूस करेंगे। इस तरह से आप 3 से 5 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं। अब हम अगला अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। मित्रों, भ्रामरी प्राणायाम के लिए आप हाथों को इस अवस्था में भी रख सकते हैं, कान के ऊपर, आंखों के ऊपर, नाक के ऊपर अपनी उंगलियां स्पर्श करती हुई होगी, अथवा आप इस तरह से भी भ्रामरी अभ्यास कर सकते हैं। जैसे भी आपको अनुकूल हो, किसी एक अवस्था का चयन करें और भ्रामरी जिस तरह से नाम से स्पष्ट है, एक भ्रमर की तरह, जस्ट लाइक ए बजिंग बी, एक साउंड जो है वो प्रोड्यूस, वो जो है आपको उत्पन्न होता है। उस साउंड के वाइब्रेशन को आप अपने मस्तिष्क में अनुभव कर सकते हैं। एक लंबा श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए भौंरे की तरह उच्चारण कीजिए, दांत कीजिए, पुनः दूसरी बार श्वास लीजिए, पुनः एक बार श्वास लीजिए और छोड़ते हुए साउंड प्रोड्यूस कीजिए। तो इस प्राणायाम को आप 3 से 5 बार आप कर सकते हैं। अब हम 3 बार ओमकार करेंगे। ओमकार के लिए आप एक लंबा गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए ओमकार का नाद करेंगे। आंखों को सहजता से बंद कीजिए। पुनः श्वास भरिए, पुनः श्वास भरिए, धीरे से आंखों को खोलिए। लाइफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्रोजेक्ट लाइफ, रेसकोर्स रिंग रोड, राजकोट, इंडियन योग एसोसिएशन गुजरात चैप्टर आप सभी की सुखाकारी की कामना करता है। आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और योग को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएं। आशा रखता हूँ कि योग के द्वारा, योग के नियमित अभ्यास से आप स्वस्थ जीवन को व्यतीत करेंगे। योग करें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।